यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय गौर हरि, हरे कृष्णा। आध्यात्मिक उत्तर की इस सीरीज में आज का अगला विषय है असली गुरु की यह पहचान है। जैसे कि हमने शुरुआती किसी इस टॉपिक की क्या है, असली गुरु। असली का मतलब सत्य से पहचान कराने वाला, जो असली चीज से पहचान कराए। और असली चीज क्या होती है? जो सत्य है। सत्य का अर्थ क्या है? जो थी, है और रहेगी। पहली बात, वो अपने आप को क्या कहेगा? मैं भगवान कृष्ण का, राम जी का, विष्णु जी का, इनका भक्त हूं। मैं भगवान नहीं हूं। ये पहली चीज ध्यान रखना एकदम, कि मैं भगवान नहीं। ठीक है ना जी? तो पहला पहचान क्या हुई कि मैं भगवान नहीं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, राम जी का दास हूं, मैं बॉस नहीं हूं। ये चीज पहली आएगी। तो शास्त्र बताते हैं कि गुरु का काम है कि वो आपको परम सत्य से आपकी जान पहचान कराए, बताए परम सत्य क्या है। और परम सत्य के अधीन तीन चीजें आती हैं, तीन ज्ञान आते हैं। गुरु का मतलब ही ज्ञान देना। तो कौन सा ज्ञान देना? ज्ञेय वस्तु को बारे में पता कराना। ज्ञेय वस्तु क्या है? जो सत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य वह है जिसकी सत्ता है। सत्ता का मतलब जो था, है और रहेगा। एग्जिस्टेंस थी, एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस रहेगी। तो वो बताता है और उसको प्राप्त करने का विधि बताता है। वो असली गुरु है। तो जैसे भगवद गीता बताती है, भगवद गीता के अनुसार, वेदों का सारे भगवद गीता, इसलिए मैं भगवद गीता की बार बार चर्चा करूंगा आपके समक्ष। सारे वेद, सारे ज्ञान का सार है। तो उसमें स्पष्ट आया है कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है वो परम सत्य है। तो उनसे जो जान पहचान करा दे कि परम सत्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, नारायण, राम जी, इनमें कोई भेद नहीं है तत्व का, सिर्फ लीला भेद है। वो कभी फिर चर्चा करेंगे। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, परंतु बाकी देवी देवताओं में डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये चीज, तो ये जो गुरु हैं वो आपको उनसे पहचान कराते हैं। ये बहुत जरूरी है। तभी कहा गया है कि जो हमारे पद्म पुराण जैसे एक शास्त्र है, वेद हैं, उसमें आता है अवैष्णव गुरु ना सयात, कि जो वैष्णव नहीं है, अर्थात वैष्णव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बेसिकली जानता है कि परम सत्य क्या है। तो यदि वो वैष्णव नहीं है, अर्थात वैष्णव जो वो है जो कि परम सत्य को पहचानता है, असलियत को पहचानता है, असली चीज को जानता है, तो वो असली चीज सत्य है और वैष्णव ही जानता है। शास्त्र कहते हैं अवैष्णव गुरु नासया, जो वैष्णव नहीं है वो गुरु नहीं है। अर्थात वैष्णव वो है जो भगवान श्री कृष्ण को, राम जी को, विष्णु, नारायण जो विष्णु अवतार है, इनको क्या मानता है? परम। ये बाकी जो नाम है तो सब लीलाएं, लीला के भेद हैं, लीलाओं के से नाम पढ़े हैं उनको। जैसे एक व्यक्ति है जो कि एक जगह का, एक सोसाइटी का चेयरमैन भी है, एक जगह वो वाइस प्रेसिडेंट भी है किसी सोसाइटी का, और एक बिजनेसमैन भी है तो सेम व्यक्ति ना, परंतु अलग अलग टाइटलों से उसको हम संबोधित करते रहते हैं, अलग अलग नामों से। तो इसी तरीके से भगवान कृष्ण जो हैं उनको भी अलग अलग नामों से, विष्णु, श्री नारायण, श्री राम जी, वरा जी, नरसिंह देव, तो ये विष्णु तत्व जो हैं इनको परम मानता है। तो गुरु का काम है इनके बारे में आपको समझाए, हमें समझाए, और जो सत्य गुरु है वो सत्य से हमें पहचान कराए और बताए कि हमें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कैसे ये प्राप्त होंगे, ये सब बताने वाला इनको गुरु कहते हैं। फिर गुरु की अपनी क्वालिफिकेशंस भी होती हैं। आज इतने छोटे में इतना तो बता नहीं सकता, परंतु गुरु की पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वो आपको पर्पस ऑफ लाइफ बताता है, जीवन का लक्ष्य क्या है, सत्य को प्राप्त करना है। सत्य क्या है? सत्य ये टेम्पररी वर्ल्ड का सत्य सत्य नहीं है। ये सत्य लगता है कुछ समय के लिए सत्य, उसका मतलब इसकी सत्ता कुछ समय के लिए, जैसे ये शरीर ही है, इसकी सत्ता कुछ समय के लिए, मृत्यु पे इसकी सत्ता खत्म हो जाती है। परंतु हमें असली गुरु है जो कि आपकी असली सत्ता क्या है, जो कि कभी खत्म नहीं होती, जिसको आत्मा कहते हैं। जैसे भगवान है जो परम सत्य है, जो कि थे, हैं और रहेंगे, इनसे हमें जान पहचान कराता है। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि सत्य गुरु कौन है। और हमने इसके बारे में और करीब
पौना घंटे के ऊपर चर्चा करी है करीब। हमने जो 13 घंटे का एक कोर्स बनाया हुआ है भगवद गीता के ऊपर, उसमें इस पर पौना घंटे के करीब, पौना 1 घंटे की चर्चा है। इसमें सारे आपको वेदों से रेफरेंस देकर हमने बताया है। तो उसका मतलब अब और इसको सारे को सारांश कर दें कि वो कृष्ण का भक्त होना चाहिए। जब मैं श्री कृष्ण का भक्त कह रहा हूँ तो राम जी का भी हो सकता है, नारायण, विष्णु तत्व का, ठीक है ना जी, भक्त होना चाहिए और शुद्ध भक्त होना चाहिए। क्योंकि गुरु भी अलग अलग लेवल पे होते हैं, टीचर नहीं होते अलग अलग लेवल पे। प्राइमरी स्कूल का टीचर, फिर सेकेंडरी स्कूल का टीचर, फिर कॉलेज का टीचर, ग्रेजुएट का टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट का टीचर, है ना, अलग अलग लेवल पे होता है। इसी तरीके से अध्यात्म में भी शास्त्र कहते हैं कि बेसिकली गुरु वो होना चाहिए जो कि टॉप लेवल पे है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है। तो उसको, जिसको सारा सत्य मालूम है और सत्य का रास्ता बता भी सकता है कि सत्य का रास्ता कैसे प्राप्त होगा, और स्वयं उसको अपने जीवन में लगाता है। ये नहीं कि बताता सिर्फ, तो गुरु को आचार्य भी होना पड़ेगा। तो ये चीज़ जानना बहुत अनिवार्य है। यही गीता भी कहती है, भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप में कहा है कि भक्त माम अभिजानति, कि भक्त ही मुझे जान सकता है। उनका जो कृष्ण भगवान का भक्त है वो ही उनको जान सकता है। अब जो जान नहीं सकता वो गुरु कैसे हो सकता है? तो ये समझना बहुत अनिवार्य है। यावन यस्यास्मि तत्वता, तत्व से सिर्फ वही जान सकता है। तो ये गुरु की पहचान है।